श्रोताओं, आप सुन रहे हैं अपना रेडियो 96.9 एफएम और मैं हूं आपका अपना रेडियो साथी उदय शर्मा। स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार। दोस्तों, आधुनिक समय में भी विभिन्न देशों के पास अलग अलग शासन प्रणालियां हैं। कहीं पर राजशाही है तो कहीं पर तानाशाही, कहीं पर फौजी शासन है तो कहीं पर लोकतंत्र। लेकिन इन सब शासन प्रणालियों में सबसे अधिक लोकप्रिय और सराहनीय शासन प्रणाली लोकतंत्र है, जिसमें लोग अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं और प्रतिनिधि लोगों के हितों की रक्षा करने की शपथ लेता है, लोक सेवा करने का प्रण करता है। लोकतंत्र की खासियत यह है कि इस प्रणाली में लोग अपने प्रतिनिधि चुनते हैं और अगर उन्हें लगता है कि उनके प्रतिनिधि उनके हितों की रक्षा करने में, समाज सेवा करने में कमजोर है, तो अगले चुनाव में उनके पास अधिकार होता है कि वो उस प्रतिनिधि को वोट ना दे। यानी लोकतंत्र की धुरी पूरी तरह से लोगों के इर्द गिर्द घूमती रहती है, या यूं कहें कि मत का अधिकार ही असल में लोकतंत्र की बुनियाद है। वैसे दोस्तों, आप सोच रहे होंगे ना कि आज मैं लोकतंत्र और मताधिकार की बात क्यों कर रहा हूँ। जरा सोचिए सोचिए, आज क्या है। हाँ दोस्तों, बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। आज है 25 जनवरी, यानी राष्ट्रीय मतदाता दिवस। तो आज इस विशेष कार्यक्रम में हम बात करेंगे राष्ट्रीय मतदाता दिवस की, जिसमें बात होगी मत का अधिकार लोकतंत्र की बुनियाद की। दोस्तों, हर एक साल 25 जनवरी को भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस यानी नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है। तो आप सभी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस की बहुत बहुत बधाई। दरअसल 25 जनवरी सन 1950 को भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। इसी की याद में साल 2011 से प्रत्येक 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। यह दिन मतदाताओं को समर्पित है। इस दिन मतदाताओं के बीच जागरूकता फैलाई जाती है। नए मतदाताओं को वोटर सूची में नाम जुड़वाने के लिए प्रेरित किया जाता है। नए मतदाताओं को इस अवसर पर वोटर कार्ड देकर सम्मानित भी किया जाता है। दोस्तों, हर एक नागरिक को ये विशेष ध्यान रखना चाहिए कि मतदान करना उनका अधिकार है, क्योंकि हर एक वोट नई सरकार एवं लोकतंत्र के लिए भाग्य का फैसला करता है। आइए आपको मिलवाते हैं कुछ छात्रों से और इस अवसर पर सुनते हैं उनकी बात। मेरा नाम श्वेता है और मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन की स्टूडेंट हूँ, रेडियो टीवी जर्नलिज्म की। मुझे लगता है मतदान करना हर इंसान को करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे आने वाले भविष्य के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए होंगी और जो मदद चाहिए होंगी सोसाइटी और गवर्नमेंट की तरफ से, सरकार की तरफ से, उसके लिए हम पहले से आवाज़ उठा सकते हैं। और मुझे लगता है ये सबका हिस्सा है और सबको मत देना चाहिए। जी, मैं मतदान करती हूँ और उस दिन सबसे पहले हमें पता रहता है कि किस डेट पे हमें कहाँ जाना है। तो शुरू के दिन से ही हम पूरे फैमिली एकजुट होकर के अपने अपने जहाँ पे भी हमें जाना होता है, वार्ड नंबर वगैरह जहाँ पे भी होता है, वो हमें देख करके और वहाँ चले जाते हैं और फिर मत देने के बाद ही कोई दूसरा काम करते हैं। सबसे पहले तो उस दिन यही काम करते हैं। मैं बोलना चाहूँगी कि जो भी लोग 18 वर्ष से ज़्यादा है वो सभी जाकर के, जिनके पास वोटर ID नहीं है, वो वोटर ID बनवाएं, जाकर के मत दें, क्योंकि एक एक मत सभी देश के लिए, भविष्य के लिए और हम सब युवा के लिए इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। तो आप सभी घर से निकले और वोट करें। इसमें आलस बिल्कुल ना दिखाएं, क्योंकि आने वाले भविष्य के लिए बहुत ज़रूरी है ये। मेरा विकास कुमार सिंह नाम है। मैं इस चीज़ को एक त्यौहार के रूप में देखते हैं और इसको त्यौहार की तरह मनाना भी चाहिए जी। और आज लोकतंत्र की वजह से अपना हक मिला है और इस पे हम यही कहना चाहेंगे कि हर कोई अपना ये अधिकार मिला है लोकतंत्र की वजह से, उसको निभाए और अच्छी तरह से निभाए और अपना हक खोने ना दे। मैं मतदान करता हूँ और उस दिन को एक त्यौहार के रूप में मनाता हूँ कि अपने जो मतदान के बाद जो समय मिलता है उसको अपने घर परिवार में, फैमिली में, बच्चे में, अपना रिश्तेदार में, दोस्त यार के साथ हर चीज़ को शेयर करके और उनको भी कहते हैं मतदान करो जी। और मतदान के बारे में तो यही है कि सबको मतदान करना चाहिए, अपना हक है ये। नमस्कार, मेरा नाम यश चतुर्वेदी है। हमारा देश आज़ादी के बाद पहला ऐसा देश है जिसने मतदान के अधिकार को किसी वर्ग में नहीं कन्फाइंड करके रखा। हमने सबको मतदाता बनाया। हमने सबको 18 साल से जो उम्र के ज़्यादा हैं उन्होंने हमें मतदाता के रूप में माना। यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज अगर हम देखें तो पुरानी डेमोक्रेसीज़ हैं जिन्होंने डिसाइड किया कि वोटर्स वही होंगे जिनके पास कुछ वेल्थ होगी, वोटर्स वही होंगे जिनके पास शिक्षा होगी, वोटर्स वही होंगे जिनके पास एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का पूरा एक लीनिएज होगा। लेकिन ऐसा नहीं किया हम लोगों ने, क्योंकि हम जानते थे कि हमारा जो देश है वो आगे आने वाले में लोकतंत्र की एक पूरी तरीके से चेहरा बनने वाला है, पूरे विश्व में लोकतंत्र का ध्वज फहराने वाला है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम इस चीज़ को आगे भी बनाए रखें और आगे भी करते रहें। मतदान करना एक ऐसा दिन है मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं आने वाले भविष्य को एक इस तरीके से देख रहा हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाला 50 साल जो है वो भारत के पूरे भविष्य को बदल के रख सकता है। जिस तरीके से सरकार आज काम कर रही है, जिस तरीके से हमारा भविष्य बदलने वाला है, उसके लिए एक एक वोट की कीमत
बहुत ज़्यादा है। शायद लोग समझ ना पाएँ इसको, लेकिन मेरी अपील उनसे यही रहेगी कि भाई देखिए, हम देश निर्धारित कर रहे हैं भाई, अगर आप टैक्स दे रहे हैं तो आपका हक भी है कि आप उनको चुनें जो आपके ऊपर रूल कर सकें। मेरा नाम केशव है, मैं 8वीं कक्षा का विद्यार्थी हूँ। मतदान करने का अधिकार सबको है, क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबको अधिकार देता है अपना लीडर चुनने का। जब हम लीडर चुनते हैं और अपना मतदान करते हैं तो हम एक लोकतंत्र बनाते हैं। तो मैं लोगों से यही अपील करूँगा कि जैसा उनका मानना है या फिर वो जैसे लीडर को चुनना चाहते हैं वो उनका है, तो वो मतदान बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि उनको अधिकार दिया गया है और वो उनका अधिकार है। और इसी दिन मेरा मानना ये है कि सभी लोग जाएं और अपना अपना मतदान करें, अपना लीडर चुनें। मेरा नाम वंदना तंवर है। मतदान एक अधिकार है जो हर सिटीजन को मिला है। एवरी सिटीजन हैज़ वन वोट एंड एवरी वोट हैज़ वन वैल्यू। इससे यह इंश्योर होता है कि सरकार मतलब कुछ गलत ना करे, क्योंकि अगर वो कुछ गलत करेगी तो लोगों के पास अधिकार है कि वो उनको हटाए। मतदान लोकतंत्र की बुनियाद है। वोट उनकी होती है तो वो उनके पास अधिकार है, वो जिसको चाहे वोट डाले। उनको किसी के दबाव में नहीं पड़ के डालना चाहिए, बल्कि अपनी इच्छा से वोट डालनी चाहिए। उस दिन मैं ये अपील करना चाहूँगी कि वो वोट ज़रूर करें, क्योंकि वो उनका राइट है जो उनसे कोई नहीं छीन सकता। उसके लिए बहुत मूवमेंट्स हुई गई हैं, वरना पहले विमेंस को तो पहले इसका वोटिंग राइट भी नहीं था। फ्रांस में इसके लिए पहले मूवमेंट्स हुई, फिर उससे पूरी दुनिया को एक इंस्पिरेशन मिली और अब कई देशों में विमेंस को वोटिंग का राइट है। तो हमें लेना चाहिए, क्योंकि कई देशों में तो डेमोक्रेसी तक नहीं है, तो वो लोग जो उनकी गवर्नमेंट करती है उनको झेलना पड़ता है। उनके पास कोई राइट नहीं है अपनी गवर्नमेंट बदलने का। लेकिन हमारे देश में हमें राइट है कि हम वोट कर सके, तो हमें अपने राइट का फ़ायदा उठाना चाहिए, इसलिए वोट ज़रूर करें। जी हाँ दोस्तों, लोकतांत्रिक समाज, लोकतंत्र, मताधिकार और इस तरह के अन्य अधिकारों के लिए भारत में लोगों ने खूब आंदोलन और संघर्ष किए हैं। और इसी तरह विश्व के अनेक देशों में भी लोकतंत्र की स्थापना को लेकर आंदोलन होते रहे हैं और आज भी कई देशों में हो रहे हैं। जिन देशों में लोकतंत्र नहीं है, मत का अधिकार नहीं है, वहाँ के लोग एक तरह से नारकीय जीवन जीने को मजबूर रहते हैं। उनके अधिकारों की रक्षा नहीं हो पाती, लेकिन लोकतांत्रिक देश के नागरिक गरिमामय जीवन जीते हैं, स्वतंत्र और अपने अधिकारों के साथ जीते हैं, जो वर्तमान समाज की मांग भी है। वैसे हम सबको इसका गर्व होना चाहिए कि हमारा देश भारत दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में शामिल है। यहाँ का संविधान सबसे विस्तृत है और लिपिबद्ध ग्रंथ है जो अपने नागरिकों के हितों की रक्षा करता है। हमारे देश भारत में हर 5 साल में चुनाव होते हैं और लोग अपनी मनपसंद के उम्मीदवार को वोट देकर जिताने का प्रयास करते हैं, लेकिन अंततः जीत उसकी ही होती है जिसे सबसे अधिक वोट मिलते हैं। यानी एक एक वोट की बहुत कीमत है, इसलिए हर एक नागरिक को वोट जरूर करना चाहिए, वरना कहीं ऐसा न हो आपके एक वोट ना मिलने से आपके पसंदीदा उम्मीदवार को मात्र एक वोट से हार हाथ लगे और आप बाद में पछताते रहें कि काश आप उन्हें वोट दे देते और उनकी जीत हो जाती। आइए राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर सुनते हैं हैरी दिलोरी को। एक गीत के जरिए वो आपसे कुछ अपील करना चाहते हैं। हम भारत के मतदाता हैं, देश हमारी शान है। हम भारत के मतदाता हैं, देश हमारी शान है। लोकतंत्र है हमको प्यारा, ये सबका अभिमान है। फर्ज हमारा सबसे पहला मत का मतलब जाने हम। फर्ज हमारा सबसे पहला मत का मतलब जाने हम। इसकी ताकत, इसकी फितरत अच्छे से पहचाने हम। वोट डालना अधिकार है, ना कोई मजबूरी है। वोट डालना अधिकार है, ना कोई मजबूरी है। वर्ष 18 के होने पर पंजीकरण जरूरी है। हम भारत के मतदाता हैं, देश हमारी शान है। हम भारत के मतदाता हैं, देश हमारी शान है। लोकतंत्र है हमको प्यारा, ये सबका अभिमान है।
फॉर्म 6 भर के दे देना BLOERO को, फॉर्म 6 भर के दे देना BLOERO को। यही सूचना दे देना तुम दोस्तों रिलेटिव यारों को। इसी तरह से मिलता बढ़ता हमें चुनावी ज्ञान है, इसी तरह से मिलता बढ़ता हमें चुनावी ज्ञान है। मत सूची में हमको मिलता अपना एक स्थान है। हम भारत के मतदाता हैं, देश हमारी शान है। हम भारत के मतदाता हैं, देश हमारी शान है। लोकतंत्र है हमको प्यारा, ये सबका अभिमान है। कोई गलती होवे नाम पता या डेट में, एपिक में कोई गलती होवे नाम पता या डेट में, सब कुछ ठीक हो जाए यदि फॉर्म भर दो 8 में। जानकारियाँ कितनी भी हो मानो सभी अधूरी है, जानकारियाँ कितनी भी हो मानो सभी अधूरी है। वोट हमारा किसको जाए इस पे ध्यान जरूरी है। हम भारत के मतदाता हैं, देश हमारी शान है। हम भारत के मतदाता हैं, देश हमारी शान है। लोकतंत्र है हमको प्यारा, ये सबका अभिमान है। लालच धमकी बेमानी का ना कोई इसमें रोल है, लालच धमकी बेमानी का ना कोई इसमें रोल है। मत का मोल नहीं है कोई, ये तो बस अनमोल है। दानों में जो महादान है कहते उसे मतदान है, दानों में जो महादान है कहते उसे मतदान है। देश विदेशों में भारत की बढ़ती इससे शान है। हम भारत के मतदाता हैं, देश हमारी शान है। हम भारत के मतदाता हैं, देश हमारी शान है। लोकतंत्र है हमको प्यारा, ये सबका अभिमान है। हम भारत के मतदाता हैं, देश हमारी शान है। हम भारत के मतदाता हैं, देश हमारी शान है। लोकतंत्र है हमको प्यारा, ये सबका अभिमान है। लोकतंत्र है हमको प्यारा, ये सबका अभिमान है। लोकतंत्र है हमको प्यारा, ये सबका अभिमान है। जी हाँ श्रोताओं, लोकतंत्र हम सबको प्यारा, ये हम सबका अभिमान, स्वाभिमान और सम्मान है। और हो भी क्यों ना, भारत दुनिया का जनसंख्या के मामले में पहला देश और विस्तृत भूभाग के क्षेत्र में 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है, फिर भी एक युवा राष्ट्र है। यहाँ लोकतांत्रिक सरकार है और जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि लोकतंत्र सरकार की एक प्रणाली है जो नागरिकों को वोट देने और मतदाताओं को अपनी पसंद की विधायिका का चुनाव करने की अनुमति देता है। इसके 3 मुख्य अंग होते हैं: कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। लोकसभा, विधानसभा के सदस्यों का चुनाव हर 5 वर्ष में एक बार आयोजित किया जाता है। इतिहास के अध्ययन से पता चलता है कि प्राचीन काल में भी भारत में एक सुदृढ़ व्यवस्था विद्यमान थी। इसके साक्ष्य हमें प्राचीन साहित्य, सिक्कों और अभिलेखों से प्राप्त होते हैं। विदेशी यात्रियों एवं विद्वानों के वर्णन भी इस बात के प्रमाण देते हैं।
प्राचीन गणतांत्रिक व्यवस्था में आजकल की तरह ही शासक एवं शासन के अन्य पदाधिकारियों के लिए निर्वाचन प्रणाली थी। योग्यता एवं गुणों के आधार पर इनके चुनाव की प्रक्रिया आज से थोड़ी सी भिन्न जरूर थी, लेकिन चुनाव होते थे। ऋग्वेद तथा कौटिल्य साहित्य ने चुनाव पद्धति की पुष्टि की है। वर्तमान संसद की तरह ही प्राचीन समय में परिषदों का निर्माण किया गया था, जो वर्तमान संसदीय प्रणाली से मिलता जुलता था। गणराज्य या संघ की नीतियों का संचालन इन्हीं परिषदों द्वारा होता था। इसके सदस्यों की संख्या विशाल थी। उस समय के सबसे प्रसिद्ध गणराज्य लिच्छवी की केंद्रीय परिषद में 7,707 सदस्य थे। वहीं योध्याय की केंद्रीय परिषद के 5,000 सदस्य थे। वर्तमान संसदीय सत्र की तरह ही परिषदों के अधिवेशन नियमित रूप से होते थे। किसी भी मुद्दे पर निर्णय होने से पूर्व सदस्यों के बीच खुलकर चर्चा होती थी, वाद विवाद होते थे, सही गलत के आकलन के लिए पक्ष विपक्ष में जोरदार बहस होती थी। उसके बाद ही सर्वसम्मति से निर्णय का प्रतिपादन किया जाता था। सबकी सहमति न होने पर बहुमत प्रक्रिया अपनाई जाती थी। कई जगह तो सर्वसम्मति होना अनिवार्य होता था। तत्कालीन समय में वोट को छंद कहा जाता था। निर्वाचन आयुक्त की तरह ही चुनाव की देखरेख करने वाले अधिकारी को शलाका ग्राहक कहते थे। इस तरह देखा जाए तो निस्संदेह भारत ही लोकतंत्र की जननी है और हमें इस पर गर्व है। तो दोस्तों, आइए अब आपको मिलवाते हैं थिएटर आर्टिस्ट, टीवी रेडियो कलाकार सुनील लोहिया जी से और सुनते हैं उनकी बात राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर। सर, स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। जी धन्यवाद। सुनील सर, आप जरा ये बताइए कि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 25 जनवरी को हम सभी भारतवासी राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं, तो मतदान करने के अधिकार लोकतंत्र की बुनियाद, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस पर तो हम सिर्फ यही कह सकते हैं कि जो एक शक्ति हमें मिली है मतदान करने की, उसका इस्तेमाल ही लोकतंत्र की सच्ची बुनियाद है। जी, तो मतदान दिवस के दिन आप कैसे बिताते हैं? भाई, मैं बिल्कुल मतदान करता हूं। और मतदान के दिवस आप क्या करते हैं या कैसे बिताते हैं, तो भाई मैं आपको बता दूं, मैं उन लोगों को जाकर जगाता हूं या जागरूक करता हूं जो घर में पड़े रहते हैं और वो ये सोचते हैं कि भाई क्या होगा, कुछ नहीं होगा, सब ऐसे ही हैं। तो मैं उनको जाकर कहता हूँ, नहीं भैया, आप जाओ और मतदान करो। जी सर। मैं उस दिन सारा दिन। जी सर, तो आखिर में हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर आप लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? देखो भाई, राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर मैं लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ कि भाई, आपको मतदान अवश्य करना है। आपको जो अच्छा नहीं लगता आप उसके खिलाफ में वोट दीजिए, परंतु दीजिए जरूर। आजकल तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक वो नोटा करके भी एक बटन रखा है कि भाई अगर आपको ये भी पसंद नहीं है, ये भी पसंद नहीं है, निर्दलीय भी पसंद नहीं है, कोई पसंद नहीं है, तो आप जाकर उसको ही दबाइए, लेकिन दबाइए जरूर, ताकि एक आंकड़ा निकल कर आए कि भाई जनता किसको चाहती है या किसको नहीं चाहती। और कुछ लोग ऐसे हैं जो वो बहुत आजिज आ चुके हैं, तंग आ चुके हैं, जिन्होंने ये नोटा का बटन होता है वो दबाया है। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना रेडियो के लिए आपने समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। जी, आपका भी धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जी हाँ दोस्तों, वोटिंग करने को लेकर हमें अपने आसपास के लोगों को जागरूक करना चाहिए, क्योंकि ये हम सबका सामाजिक कर्तव्य है। আমি শক্তি ধরি শক্তি আমাতে मी भारत आहे भारत माझ्यात आहे मी ताकद आहे ताकद माझ्यात आहे मतदान मतदान करण्या जाऊ चला भारतासाठी भारतासाठी
भक्ति भारत शक्ति भारत, रौनक बहारा गुलिस्तान भारत, हर जन का कल्याण भारत। मतदान देने जाएंगे भारत के लिए, भारत के लिए। भारत छो भारत जे मुझमा, हूँ ताकत छो ताकत छे मुझमा। मैं भारत हाँ, भारत मेरे अंदर, मैं ताकत हाँ, ताकत मेरे अंदर। नान भारतम भारतमिन्नुल्ले, नान शक्तिये शक्तियिन्नुल्ले। నేను భారతుడు, దేశం ఉంది నాలో, నేను బలవంతుణ్ణి, బలముంది నాలో. ನಾ ಭಾರತ ನನ್ನಲ್ಲಿದೆ ಭಾರತ, ನಾನು ಶಕ್ತಿ ನನ್ನಲ್ಲಡಗಿದೆ ಶಕ್ತಿ. ഞാൻ ഭാരതം ഭാരതമെന്നുള്ളിൽ, ഞാൻ ശക്തിയാണ് ശക്തിയുണ്ടെന്നുള്ളിൽ. মই ভাৰত ভাৰত আছে মোৰ মাজত, মই শক্তি শক্তি আছে মোৰ প্ৰাণত. মো ভারত মো ভিতরি ভারত, মো শক্তি মো ভিতরি শক্তি। আমি ভোট দেবাকু যাইবা মো ভারত পাই, ভারত পাই। দুই ভারত ছুস भारत सुंदर मन, आख ताकत छुस ताकत पुयागुन। इंजगे भारत इंज भितरे रे भारत में ना, इंजगे दाड़ हर इंज भितरे रे दाड़ में नहा. मैं भारत हूँ, भारत है मुझमें, मैं ताकत हूँ, ताकत है मुझमें। मैं भारत हूँ, भारत है मुझमें, मैं ताकत हूँ, ताकत है मुझमें। मैं भारत हूँ, भारत है मुझमें, मैं ताकत हूँ, ताकत है मुझमें। मैं भारत हूँ, भारत है मुझमें, मैं ताकत हूँ, ताकत है मुझमें। मतदान देने जाएंगे भारत के लिए, भारत के लिए। दोस्तों, भारत में चुनाव की सभी प्रक्रियाओं की निगरानी भारतीय चुनाव आयोग करता है। भारतीय चुनाव आयोग भारत में संघ और राज्य चुनाव कराने हेतु एक स्वायत्त संवैधानिक संगठन है। यह भारत में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं के चुनाव एवं देश में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों का चुनाव कराने की जिम्मेदारी लेता है। भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी सन 1950 को की गई थी। यह मतदान एवं मतगणना केंद्रों के लिए स्थान, मतदाताओं हेतु मतदान केंद्र तय करना, मतदान एवं मतगणना केंद्रों में सभी प्रकार की आवश्यक व्यवस्थाएं और अन्य संबद्ध कार्यों का प्रबंधन करता है। यह राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है और उनसे संबंधित विवादों को निपटाने के साथ ही उन्हें चुनाव चिन्ह भी आवंटित करता है। तो इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि चुनाव आयोग असल में लोकतंत्र का रक्षक है और निष्पक्ष पारदर्शी चुनाव कराना इसका मूल ध्येय है। तो दोस्तों, हम सबको याद रखना चाहिए कि लोकतंत्र में आम जनता की अहम भूमिका होती है, इसलिए हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि वो वोट जरूर करे और लोकतंत्र के अमृत मंथन में अपना योगदान
ज़रूर दें। श्रोताओं, हमें उम्मीद है कि आप हर चुनाव में वोट तो करते ही हैं, साथ ही साथ अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक करते हैं। तो एक बार पुनः आप सबको राष्ट्रीय मतदाता दिवस की बधाई देते हुए अब इस कार्यक्रम को यहीं देते हैं विराम। मुझे यानी अपने रेडियो साथी उदय शर्मा को दीजिए अनुमति। नमस्कार, सुनते रहिए अपना रेडियो 96.9 FM।